हम सर्व आत्माओं के सद्गति दाता परम प्यारे परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान प्रिय आत्माएं, मंच पर उपस्थित महान आत्माएं, सामने बैठे हुए महात्मा जी और श्रोतागण, पहले तो आप सबको मुबारक है जो आप धीरता से बैठे हुए हैं अभी तक भी। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, 2-3 दिन से सबके अच्छे अच्छे प्रवचन हम सुन रहे हैं। सबके मन के अंदर एक ही भाव है, एक ही प्रकार से सबका यही कहना है, जो कुछ हम कहते हैं वो जीवन में करते चलें। प्रश्न आता है, नहीं करते हैं ये किसने सिखाया? जब हम सब चाहते हैं करते चलें, इच्छा भी है, चाहते भी है, धर्म भी ये सिखाता है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्या हमने अपने अंदर इस कारण को सोचा है? इससे पहले हम क्रियात्मक रूप पर आए, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, जरा मेरे भाव को समझेंगे। जब हम अभी सुन रही थी धर्म और आध्यात्मिकता, आज इन दोनों शब्दों को अलग अलग कहा जाता है, जबकि धर्म को सत धर्म के नाम से जाना गया है, गाया गया है। और धर्म के अंदर आप सबने भी जो जो प्रवचन किए, जो बातें बताई, उसके अंदर आत्मा की बात, परमात्मा की बात, गुणों की बात, धारणाओं की बात, जबकि उसमें यही बातें आती हैं। और आध्यात्मिकता भी इसी को ही कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा को अच्छी रीत से समझना, जानना, पहचानना और पहचान करके फिर से अपना संबंध अर्थात आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना। क्या धर्म यही नहीं कहता है? जब धर्म भी यही कहता है, तो आज के समय में हम दोनों को अलग अलग कह करके अनेक धर्मों के नाम बना दिए, और अनेकता के कारण सब कह रहे हैं, झगड़े होते रहते हैं। अनेकता भी बनाई हमने ही, आध्यात्मिकता से धर्म को अलग किसने किया? ये अलग अलग नाम देने से वो अलग अलग मठ, पंथ, संस्थाएं बन गई। तो जहाँ अनेकता आ जाती है, वहाँ आध्यात्मिकता नहीं कही जाती है। अगर हम इसी बात को ही, अपनी बात को ही हम सही नमूने से प्रयोग करें, प्रयोग करने का मतलब पहले उसका सही अर्थ समझ लें और उस सही अर्थ को अपने जीवन में धारण करें। प्रवचन तो हम करते ही आते हैं, हर धर्म के अंदर अनुयायी है, हर संस्था के अंदर संस्थाएं बढ़ती जा रही है। अब प्रश्न आता है, जैसे मानो सभी ने ये कहा जो हम कहते हैं, अथवा धर्म में ये सिखाया जाता है, परंतु करते नहीं हैं।
यहाँ पर पहले दिन ये बताया था दादी हृदयमोहिनी जी ने कि आप सभी एक दृढ़ संकल्प शुभ भावना का करो। बस ये एक शुभ भावना की अंगुली दो तो ये कलयुगी पहाड़ बदल जाएगा, कलयुगी दुनिया बदल जाएगी। जबकि हम मानते हैं, जो हम सुनते हैं उसको हम जीवन में करें। हम सब जानते हैं, यहाँ हम लोग हैं, यहाँ का वायुमंडल आप सब अनुभव कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। उस वायुमंडल के अंदर यह अनुभव करते हुए, जबकि वर्तमान समय हम सबकी बुद्धि दिव्य है, अर्थात दिव्य बातों को सुन रही है, पवित्रता को समझ रही है और दिव्यता को अपनाने की रुचि है। जब ऐसे वायुमंडल में हम बैठे हैं तो क्या बरोबर हम लोगों ने अपने अंदर में कौन सी शुभ भावना हमें जागृत करनी है वो कर ली? जब हम मानते हैं, जो हम सुनते हैं वो जीवन में करें। अगर हम अपने आप से ये पूछ लें, वह जैसे यहाँ इतनी सब बातें सुन रहे हैं, रोज सुबह को पहला सेशन राजयोग की होती है, जिसके अंदर हम बरोबर आत्मा का पूरा स्पष्टीकरण सुनते हैं। हम अपने आप से पूछें, सारे दिन के अंदर हमने कितना बार अपने अंदर अपनी आत्मा स्वरूप को याद किया? जब हम प्रैक्टिकल को मानते हैं, जब हम ये चाहते हैं जो सत्य बातें हैं उन्हों को हमें अपनाना है, और वर्तमान हम ऐसे वायुमंडल में हैं जो सत्यता हमें प्रतीत हो रही है, समझ में अच्छी रीत से आ रही है, तो उसी समय हम अगर इस बात को करते जाएं, अपने आप से पूछते रहे, अपने को याद दिलाएं, सचमुच मैं सत्य स्वरूप, अविनाशी, अनादि, अजर, अमर आत्मा हूँ। अगर एक दिन भी सारे दिन में, सारे दिन के अंदर कुछ घंटे भी हमें ये स्मृति बनी रहे, तो आप अनुभव करेंगे कि बरोबर वो सत्यता हमारे अंदर जागृत होती है, और उस सत्यता के आधार से हम सत्य पिता परमात्मा से योग बड़ा सहज लगा सकते हैं। मन एक सेकंड तो क्या, पल भर के अंदर एकाग्र हो जाता है। कहने का भाव यही है, ये भी हम कहते हैं, जो हम कहते हैं समझते हैं वो करते नहीं है, और करना चाहिए। अब समय है हम चाहिए को अब वर्तमान में करते चलें, और इसी बात को हम सारे दिन में हम लोगों को पिताश्री ने यही शिक्षा दी। केवल शिक्षा ही नहीं दी, परंतु हम लोगों से ये कराया सारे दिन के अंदर, अंदर ही अंदर। क्योंकि मन शक्ति एक ऐसी शक्ति है, संकल्प शक्ति
ऐसी शक्ति है, आपके कर्म इंद्रिया भल कोई भी काम करती रहे, परंतु मन के अंदर जो आप चिंतन देंगे, वो कोई भी कर्म करते हुए मन वो चिंतन कर सकता है। और यही बात हम लोगों के पूर्ण रूप से ध्यान पे रहे। हम अपने मन को शुद्ध चिंतन जो हर एक जानता है, धर्म की परिभाषा में सत्य धर्म, आदि सनातन सत्य धर्म परमात्मा ने आकर के स्थापन किया था। और आज धर्म के नाम पर अनेक धर्म हैं, जिस कारण सत्य धर्म प्राय लोप है। अभी आवश्यकता है, जबकि हम सब भारतवासी मानते हैं, जब ऐसी धर्म की अति गिलानी होती है, नाम सत्य धर्म है, जब ऐसी धर्म की अति गिलानी है, भगवान के महावाक्य हैं, स्वयं परमात्मा साधारण रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, लोग नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। आखिर अंत में उन्होंने जाना ही है, जब सत्य धर्म की स्थापना हो गई और अनेक अधर्म जो थे, आसुरी वृत्तियों वाले जो मनुष्य थे, उनका विनाश हुआ। तब उन्होंने पहचाना, और जब अंत में पहचानने से फिर कोई लाभ नहीं ले सकते सिवाय पश्चाताप के। आज हम आपको ये बात जरूर कहेंगे, जबकि हम सब इस बात को मान रहे हैं, मानते ही है, सब हम चाहते हैं हम एक होकर के फिर से अपने भारत को स्वर्ग बनाएं। और ये भी मैं बात जरूर कहेंगी, ऐसा समय था जब भारत के अंदर तो क्या, सारी विश्व के अंदर दुख अशांति का नाम निशान तक नहीं था। सुख शांति संपन्न था, जिसका नाम एक धर्म, एक राज, एक ही समाज थी। धर्म और राज सत्ता, बल काज विज्ञान सत्ता का प्रभाव होने के कारण उसका नाम अलग लिया जाता है, लेकिन वो उसमें समाई हुई है। परंतु राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों ही मिल करके इस विश्व पर राज्य करते थे, जिस कारण उनको डबल ताजधारी दिखाया गया है। और ऐसी पवित्र दैवात्माओं का ही पूजन और गायन अब तक, चाहे कितने भी वर्ष बीत गए, परंतु आज तक भी उनका वह पूजन उन्हीं भावनाओं से, उन्हीं शुद्धता से हम सब करते आ रहे हैं। ये बात हमारे आगे प्रमाण है। भल शास्त्रों के अंदर कई बातें ऐसी लिखी हुई है, जो पढ़ी हुई है आप सबने। राम के समय भी युद्ध हुई, क्योंकि रावण और राम की कहानियां हैं। जितनी भी शास्त्रों में अध्यात्मक बातें हैं, वास्तव में उन बातों का आध्यात्मक रहस्य है। लेकिन अध्यात्मकता को, जैसे आप सबने जो जो बातें बताई, कितने दृष्टांतों से हर बात को सिद्ध करके समझाया जाता है। तो ये दृष्टांत, जब हम दृष्टांत देते हैं तो ऐसे ही कहने में आता है ये ऐसा ऐसा हुआ था, लेकिन उसमें कोई बात
प्रैक्टिकल भी हुई होंगी और कोई बात समझाने के कारण हम दृष्टांत में समझाते हैं, उसकी पूरी कहानी करके बताते हैं। इसी प्रकार से अध्यात्मक बातों को जरा रूपरेखा दी गई है, जो कहानियों के रूप में, जिसको क्योंकि कहानी हर एक रुचि से सुनता है, ध्यान जाता है और उनसे कुछ न कुछ शिक्षा ही मिलती है। शिक्षाओं को धारण करने के लिए आगे के ऋषि मुनियों ने ये सब बातें उस तरीके से हमें बताई है, तो हम उन बातों को समझ के ज़रा जीवन में लाएं। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अब समय आ चुका है। कहा जाता है शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। ये वही समय है। परमात्मा पिता ने हम बच्चों को, हमने अपने कानों से भगवान के महावाक्य सुने हैं और उसी आधार पर हम आज आपको ये बता रहे हैं कि भगवान का कार्य वो ही कर सकता है। इतनी सारी विश्व जिसको परिवर्तन करना, आज मनुष्य स्वयं को परिवर्तन करने में मजबूर है। विश्व को परिवर्तन करना विश्व पिता का ही कार्य है, उनका ही संदेश है। हे आत्माएं, फिर से मुझ बाप को पहचानो, मुझ बाप से संबंध जोड़ो। मैं आई हूँ तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। ये बाप का संदेश हम आपको सुना रहे हैं और उनकी विधि परमात्मा पिता ने, पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा हम लोगों को सिखाई, केवल बताई नहीं, केवल समझाई नहीं, परंतु हमारे जीवन में हम हर कर्म में, हर संकल्प में कैसे इन बातों को चिंतन में लाएं, कर्म में लाएं और अपने जीवन में उस अपने परमपिता परमात्मा ज्योति स्वरूप, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर पिता का प्यार, ज्ञान के सागर पिता का अथाह ज्ञान इस जीवन में धारण करें, जिस आधार पर आज हम आप सबको निमंत्रण देकर के यहाँ इकट्ठा कर सके हैं। ये परमात्मा की शक्ति है, जिसके द्वारा आप सबको दादी जी ने भी निमंत्रण दिया और दादी जी की ये प्रबल इच्छा है। जबकि आप धर्म को मानते हैं, धर्म के लिए आपने अपने जीवन में कई बातों का त्याग किया ही होगा, तो क्यों ना अपने परमात्मा पिता को पहचान करके फिर से उनसे अपना वो वर्ष अधिकार लेके सत्य धर्म स्थापन के लिए परमात्मा के साथ का अनुभव करो और उनके कर्तव्य में सहयोगी बन करके पूरा पूरा सत्य धर्म का लाभ लो। इसी उद्देश्य से ये हमारा संगठन है और मैं समझती हूँ आप सब भी यही चाहते हैं कि फिर से एक आदि सनातन सत्य धर्म इसी हमारे भारत में था। यही हमारा भारत स्वर्ग भूमि थी, यही हमारा भारत सोने की चिड़िया मानी जाती थी। आज भी हमारे भारत को धार्मिक भूमि मानी जाती है। यही भारत है, इसी भारत में ही भगवान स्वयं साधारण स्वरूप में आए हुए थे और आए हुए हैं। और भगवान के ही महावाक्य हैं कि मैं आकर के परमात्मा शिव के महावाक्य
परमात्मा को रचता माना जाता है और वो रचता बाप पहले 3 देवताएं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की रचना करता है। ब्रह्मा के द्वारा गाया हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि के स्थापना का कार्य कराया है। वही कार्य परमात्मा पिता, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये नई दैवी जीवन बनाने का कार्य करा रहे हैं और वही संदेश हम आपको भी दे रहे हैं। इसी संदेश को मैं समझती हूँ, आप ज़रूर सोचिए और सोच करके मानिए ज़रूर। मानेंगे तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार बाप से प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ कहा जाता है, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। उसके साथ ये याद रहे, अब नहीं तो कब नहीं। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। अंतर्मुखी होकर अपने तीसरे नेत्र द्वारा अपने अंदर के सत्य स्वरूप को देखना आरंभ करते हैं। जब मैं अपने अंदर झांकती हूँ तो यह देख पाती हूँ मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। यह शरीर मेरा माध्यम है जिसके द्वारा मैं आत्मा कर्म करती हूँ। वास्तव में मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मस्तक के बीच एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं आत्मा इस संसार रूपी नाटक में पार्ट बजाने आई हूँ। मुझ आत्मा का
वास्तविक स्वदेश इस 5 तत्वों की दुनिया से पार, सूर्य चांद तारागण से भी पार, अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व है। अब मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि के द्वारा अपने स्वदेश जा रही हूँ। मैं शांति धाम की निवासी हूँ। इस ब्रह्मलोक में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। यहाँ मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त अपने अनादि स्वरूप ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हूँ। यही शांति धाम मुझ आत्मा के पिता परमात्मा का परम धाम है। मैं आत्मा शांति के सागर परम पिता की संतान हूँ। मैं आत्मा बालक के रूप में अपने प्यारे पिता से शांति की किरणें प्राप्त कर मालिक के रूप में सारे विश्व में शांति की किरणें फैला रही हूँ।